हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमारे आसपास जो भी मैटर्स हैं, मैटर्स मतलब वस्तु मान सकते हो या हिंदी में पदार्थ बोल देते हैं, तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो किससे बनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हम किस चीज़ को मैटर कहेंगे और किन चीज़ों को मैटर नहीं कहेंगे। तो आप ये देखो, आपके घर में जितनी भी चीज़ें रखी हैं या आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका वजन होगा और कुछ ना कुछ जगह घेरती होंगी। ठीक है, जैसे कि चेयर है, चेयर को अगर हम रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वजन है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जगह जो है उसको भी घेरेगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। जो भी वस्तुएं कोई जगह घेरती हैं और उनके बाद उनका कोई पर्टिकुलर मास यानी वजन होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर्स। ऐसी चीजें जो कोई ना कोई जगह घेरें और उनका कोई पर्टिकुलर मास हो तो उसे हम बोल देंगे मैटर्स। तो एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है जैसे फूड है, ड्रिंक्स हैं, चेयर्स हैं, क्लॉथ्स हैं, एयर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, मैटर्स हैं। अब किन्हें मैटर्स नहीं कहेंगे, ठीक है, जैसे फ्रेंडशिप, दोस्ती है ना। दोस्ती जो है वो एक काफी अच्छा शब्द है बट मैटर नहीं है। ये क्यों नहीं है मैटर? क्योंकि दोस्ती ना तो कोई जगह घेरती है और ना ही इसका कोई मास होता है, तो इस वजह से दोस्ती जो है वो एक मैटर नहीं है। इसी तरीके से लव, लव जो है वो भी क्या है, ना ही कोई जगह घेरता है, ठीक है, और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर मास होता है। ये तो एक फीलिंग्स हैं, ठीक है, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं इन्हें हम नॉट मैटर नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो ये कोई जगह घेरती हैं और ना ही इनका पर्टिकुलर कोई मास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब कहीं ना कहीं बेसिक 5 एलिमेंट्स जो हैं उनसे बनी हुई है। 5 एलिमेंट उन्होंने क्या बताया? पहला तो बताया एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी कि आग, स्काई मतलब कि आसमान, और वाटर। ठीक है, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आसमान और जल, ये 5 बेसिक एलिमेंट जो हैं इंडियन फिलोसोफर जो हैं उन्होंने बताया कि इनसे ही लगभग जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब बनी हुई हैं। पर अगर हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को थोड़ा अलग तरीके से बताया है। उन्होंने मैटर की दो प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, दो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी और एक उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी बता दी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी 3 हो सकती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना। हम कह सकते हैं कि मैटर जो है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी 3 स्टेट हो सकती हैं। 3 फॉर्म में मैटर मिल सकती है, या तो एलिमेंट की फॉर्म में, या कंपाउंड की फॉर्म में, या फिर मिक्सचर की फॉर्म में। ठीक, एलिमेंट को भी हम और आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एलिमेंट से ही रिलेटेड है, वहां पर एलिमेंट की बातें भी होंगी। तो एलिमेंट को भी पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर अलॉय कहते हैं। मिक्सचर को भी जैसे होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल हमें ये नहीं पढ़ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन चीजों पर हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा। अब हम पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो बने किससे होते हैं। मैटर के बारे में तो देख लिया कि भाई जो जगह घेरते हैं और जो पर्टिकुलर मास होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। बट मैटर बनी किससे होते हैं? जितनी भी वस्तुएं हैं वो बनी किससे हैं? कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी होगी ना जिन्हें बहुत सारा मिलाया गया होगा, उसके बाद कहीं कोई वस्तु बनी होगी। ठीक है, जैसे अगर हम घर देखें तो घर हम कैसे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ईंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, है ना, तब जाके हम एक दीवार बनाते हैं। और जब 4 दीवार बन जाती है ना, तो उसके बाद कहीं हम उसके ऊपर लेंटर घेरते हैं, या ठीक है, ये सारी चीजें करके फिर हमारे पास क्या है, एक घर तैयार होता है। तो कोई भी जो मैटर है वो बनी कैसे है उसके बारे में है।
तो जो भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम उन्हें नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से तो हम उन्हें देख सकते हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हो एक एग्जांपल से, जैसे एक पानी की बूंद, बारिश की बूंद होती है ना, एक बूंद है और उसके अगर हम देखें तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कितने छोटे होंगे। उसके अंदर 10 की पावर 21, 10 की पावर 21, इसका मतलब यह है कि 1 लिख के इसमें 21 ऐसे 0 लगा दो, ठीक है, और जो भी नंबर होगा इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक पानी की बूंद के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि पार्टिकल्स जो हैं वो कितने छोटे होते हैं, है ना। इससे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर की कुछ थिकनेस होती है, मोटाई होती है। अब आप सोच के देखो कि कितने पार्टिकल्स एक साथ रखे होंगे उसके बाद इतनी थिकनेस आई होगी, है ना। तो कोई गिनती नहीं कर सकते हम कितने पार्टिकल्स जो हैं वो रखे होंगे। अब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगर हम इन पार्टिकल्स को जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक साथ पढ़ें यानी ग्रुप बना दें तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द मैटर। जब पार्टिकल्स का ग्रुप बना तो मॉलिक्यूल्स बना, और जब मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बना तो क्या बनी, कोई मैटर बनी, कोई वस्तु बनी। तो ये थोड़ा सा मैटर का कॉन्सेप्ट था। अब हम कैसे मान लें कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, तो इसके लिए यहां पर कुछ एविडेंस दिए गए हैं। जैसे पहला यहां पर डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड चीज ले रहे हैं और उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके देखेंगे। अगर वो डिसॉल्व हो जाती है तो हम कहेंगे कि जो सॉलिड के कहीं ना कहीं पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे एटम्स या पार्टिकल्स कह देते हैं, वो मिक्स हो गए हैं लिक्विड के पार्टिकल के साथ। तो हमने यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट लिया जो कि पर्पल कलर का होता है, यहां मैंने ब्लू कलर का दिखाया गया है, तो आप इसे पर्पल कलर का मान के चलना क्योंकि पर्पल कलर का ही होता है। इसे हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर रखा, उसमें पानी भरा और उसे डाल दिया। जैसे हमने उसे डाला तो आप देखोगे धीरे 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 पानी का कलर जो है वो चेंज होने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी का कलर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, हम घरों में क्या करते हैं, जो कपड़ों को रंगने के लिए नील यूज होती है ना, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे आप इसमें गिरोगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो जो पानी होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि ये देखो सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, स्प्रेड होने लग गए, ठीक है। स्प्रेड होने का मतलब क्या है, ऐसे फैलने लग गए, और फैल के पानी के जो पार्टिकल हैं उनके साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद आप इसे देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, पर्पल हो गया है। इससे एक चीज और समझी जा सकती है कि पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और उसी स्पेस के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, आ गए, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे हैं, ये स्पेस है, ठीक है, पानी के पार्टिकल के बीच में, और इसी में पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से आके फिट हो गए, ठीक है, और उसका जो कलर है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कोई जो भी मैटर्स हैं उनमें छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक और एग्जांपल है यहां पर, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, यानी कि हमने टू गैसेस को मिक्स करके देखा। टू गैसेस, एक तो हमने एयर ले ली, ठीक है, उसके बाद एक है ब्रोमीन वेपर, या फिर हम ब्रोमीन गैस कह देते हैं, रेड ब्राउन कलर की होती है, बहुत मैरून सा कलर होता है, यहां पर तो खैर रेड मार्कर यूज किया मैंने उसके लिए। तो इसमें एयर प्रेजेंट है और यहां पर ब्रोमीन वेपर जो है ये प्रेजेंट है। यहां पर मैंने ऐसे से लॉक कर दिया अभी फिलहाल, ये ऊपर एयर और नीचे ब्रोमीन वेपर। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, यहां पर जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो ओपन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से धीरे धीरे कुछ ही टाइम में ये पूरा कंटेनर जो है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ मिक्स हो गए, ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं इनके साथ मिक्स हो गए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ब्रोमीन जो है वो जो गैस है या फिर वेपर जो है वो एयर से बहुत हैवी होती है, ठीक है, यानी कि इसका वजन ज्यादा है और इसका वजन क्या है, कम है। अब ब्रोमीन गैस जो है उसके पार्टिकल हैवियर तो हैं, हम कह सकते हैं कि इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। वही काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये स्प्रेड यानी ऊपर की तरफ ऐसे उठना चालू होते हैं, और जैसे ये ऊपर की तरफ उठना चालू होंगे तो ये क्या होंगे, जो एयर है कलरलेस,
इसके पार्टिकल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और पूरे कंटेनर को क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का कर देगी। ठीक है, तो पूरा कंटेनर हमें कैसा दिखाई देगा, रेड ब्राउन कलर का दिखाई देगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एयर के जो पार्टिकल्स होंगे और जो ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, एक तरीके से कंबाइंड हो गए। ठीक है, तो इसके भी पार्टिकल हैं, इसके भी पार्टिकल हैं और इसके भी कहीं ना कहीं पार्टिकल्स होते हैं। तो इन दो एविडेंस से हमें यह पता चल जाता है कि जितनी भी मैटर्स हैं वो सब पार्टिकल से बनी होती हैं। तो चलिए तीसरा टॉपिक है इसमें, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखो पोलन ग्रेन्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोलन ग्रेन्स आप ऐसे कह सकते हो कि आपने कोई लिक्विड लिया और उसके अंदर आपने कोई सब्सटेंस मिला दिया, जैसा कि अभी हमने पोटेशियम परमैंगनेट का पोटेशियम परमैंगनेट मैटर लिया था। अब जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट को लिक्विड के अंदर डाला, तो डालने के बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, पानी के साथ मिलने लगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ना कुछ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो उन्हें ही हमने क्या बोल दिया, पोलन ग्रेन्स बोल दिया। केवल उन्हें नहीं बोला, कोई भी सब्सटेंस आप गिरोगे किसी लिक्विड के अंदर और वो स्प्रेड होना चालू हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन्स कह देते हैं। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं यहां पर ये जो है एक एविडेंस जो है वो हमें मिला। रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1827 में। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि वाटर के अंदर उन्होंने जो भी सब्सटेंस गिरा, ठीक है, अब जो भी सब्सटेंस उन्होंने गिरा तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मूवमेंट करते हुए देखे गए। उन्होंने देखा किससे, हाईली माइक्रोस्कोप जो है उससे उन्होंने देखा, और जब उन्होंने देखा तो ये मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए। अब ये मूवमेंट कैसे कर रहे थे, इसका क्या रीजन है, तो देखो ये जब मूवमेंट कर रहे थे तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनसे क्या कर रहे थे, बार बार टकरा रहे थे। और जब ये पानी के पार्टिकल से बार बार टकरा रहे थे तो टकराने के बाद बाउंस बैक, यानी कि इन पर फोर्स लगाई जा रही थी पानी के पार्टिकल्स के थ्रू, तो जिसकी वजह से ये लगातार जो है वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक, तो इसी चीज का यहां पर पता लगाया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैटर होती हैं वो सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। यहां पर लिखा हुआ है द पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और वो किससे टकरा रहे हैं, इन पोलन ग्रेन से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यही मूवमेंट जो है, ये जो जिगजैग मूवमेंट है, ये जिगजैग मूवमेंट कहलाता है ब्राउनियन मोशन। या तो ये लिक्विड हो या फिर ये कोई गैसेज में हो, जैसे कि गैसेज का भी देखा था, ब्रोमीन गैसेज या ब्रोमीन वेपर अभी हमने देखा था, और एयर के साथ उसे मिक्स किया गया था। तो इस तरीके का जो भी मूवमेंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, ब्राउनियन मोशन बोल देंगे। लिखा भी है ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन गैसेज, यानी कि गैसेज में भी इसे ऑब्जर्व जो है वो किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है और उनके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यहां पर है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सपोज करो, यहां पर मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, ठीक है, और ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है, यानी आप ऐसे देख सकते हो, कलर कैसा है इसका, डार्क पर्पल कलर है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, इसमें पानी मिलाना चालू किया। एक तो वर्ड है डाइल्यूट, डाइल्यूट समझो क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हमारे पास कंसंट्रेटेड चीज होती है और उसमें हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं तो वो कंसंट्रेटेड होती जाएगी, सॉरी डाइल्यूट होती जाएगी।
तो डाइल्यूट का मतलब यही है कि कोई भी कंसंट्रेटेड आपके पास चीज है उसमें आप पानी मिलाते जाओ और उसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वो डाइल्यूट होती जाएगी, यानी कि हम डाइल्यूशन कह देंगे उसे। तो यहां पर हमारे पास आप मान सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट है और हमने क्या किया, उसमें पानी की मात्रा बढ़ाई। यहां देख सकते हैं पानी की मात्रा हमने क्या की, बढ़ा दी। और जैसे ही आप बढ़ाओगे तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और आपने क्या किया इसमें, फिर नेक्स्ट स्टेप देखा और हमने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। और जैसे ही पानी मिलाया तो और क्या हो गया कि इसका कलर और ज्यादा लाइट हो गया। और एक टाइम बाद आप देखोगे कि इसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज लाइट कलर हो जाएगा या लाइट पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, लिखा हुआ है कि ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कीप स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर टू मोर एंड मोर ऑफ वाटर। जब भी हम देखो, हमने एक छोटा सा एटम आप मान लो कि मॉलिक्यूल्स ले लिया, उसके अंदर मिलियंस पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और जैसे ही जैसे हमने उसमें क्या किया, पानी मिलाते गए तो वो क्या हो गए, धीरे धीरे फैलते गए, धीरे धीरे फैलते गए। और एक टाइम ऐसा होगा कि इतने ज्यादा फैल जाएंगे कि कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, लाइट पर्पल कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और एक छोटे से टुकड़े में या फिर एक छोटे से मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलियंस पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो लगातार क्या होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं, जैसे जैसे आप पानी की मात्रा उसमें क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। तो पहला एग्जांपल यही है इसमें कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर्स हैं उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस जरूर होता है। जैसे अगर हम पहले सॉलिड की बात करते हैं, हमने किसकी बात की, सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। सपोज करो हमारे पास एक ये सॉलिड चीज है, उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है ना वो बहुत कम प्रेजेंट है। स्पेस जो है वो क्या है, बहुत कम प्रेजेंट है। ठीक, तो ये सॉलिड के हो गए। इसके बाद अगर हम लिक्विड के देखें तो लिक्विड के पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे। अब आप इनमें अंतर पता कर सकते हो या फिर देख सकते हो कि स्पेस किसके बीच में ज्यादा है। ये देखो। फिर तीसरा आता है इसमें गैस। गैस के पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है, पर इनके बीच में स्पेस जो है वो कुछ ज्यादा प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से स्पेस जो है वो क्या है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, अच्छा ये बताइए, जैसे हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में थोड़ी सी चीनी घोल दी। ठीक है, या आप ऐसे मान सकते हो कि हमने 100 ml वाटर लिया और उसमें लगभग 50 ग्राम पानी चीनी जो है उसे हमने क्या किया, उसमें डिसॉल्व कर दिया या मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। क्या वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा? तो आप ध्यान से देखना, उसमें वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा या वाटर लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन है, तो उसका रीजन जान लेते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो हमने एक बीकर बनाया ऐसे, ठीक, इसमें हमने पानी भर लिया और ये है पानी के पार्टिकल्स। पानी के पार्टिकल्स है, कैसा है, लिक्विड, तो पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, तो ये पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। अब ये 100 ml वाटर था, इसमें हमने क्या किया, 50 ग्राम चीनी जो है वो मिला दी। अब जैसे ही हम इसके अंदर 50 ग्राम चीनी जो है वो मिलाएंगे तो आप देखोगे कि ये तो है हमारे पास वाटर और इसके बीच में स्पेस भी है, ये चीज दिखाई भी दे रही है।
अब चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से होंगे, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो इनके बीच में क्या होंगे, फिट हो जाएंगे, ऐसे यहां फिट होंगे, जो भी पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो अब आप देख सकते हो कि जितना वाटर लेवल यहां पर था उतना ही वाटर लेवल क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वाटर लेवल इंक्रीज होके ऐसा हो जाए, ठीक है। वो कौवे वाली कहानी सुनिए ना, उसमें वो क्या करता है कि घड़े में जैसे ही पत्थर गिरता है तो पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो वो कहानी यहाँ फिट नहीं होगी। कैसे, जैसे ही आपने चीनी गिरी तो वाटर लेवल ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर के बीच में या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसी स्पेस के बीच में चीनी के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये पता चलता है कि जितनी भी मैटर्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हो, बस ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस जो है वो दिखाई दे रहा है। पर जबकि अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में आपको बहुत सारा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सब। और गैस में देखें तो गैस में हम देख सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स, लिख देते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूविंग, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी यही है कि जो भी मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते रहेंगे, ठीक। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर में हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक। तो आपने उस अगरबत्ती को देखा होगा कि जैसे हम उसे जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका जो धुआं होता है वो पूरे घर में फैल जाता है। तो ये फैला कैसे, जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो जलाने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद क्या होते हैं, पूरी तरीके से, ठीक है, पूरे घर में फैल जाते हैं, या फिर वो क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। और मूव करके कहां तक जाते हैं, हमारी नोज तक जाते हैं, जिससे हमें भी पता चल जाता है कि कहीं पर अगरबत्ती जल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, हम कमरे में बैठे हैं तो हमें रसोई से तुरंत खुशबू आ जाती है कि आज तो मम्मी ने इतना अच्छा खाना जो है वो बनाया है। तो इसका भी रीजन यही है कि जो भी खाना आपके घर बना है उसके पार्टिकल्स जो है वो एयर के साथ मिक्स होके फ्लो करने लगते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। और जब मूव करते हैं तो वो आपकी नोज तक आते हैं और आपको पता चलता है कि आपके घर जो भी है खाना अच्छा बना हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो भी मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद टॉपिक है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स को। जैसे हम लिखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। इसकी चौथी विशेषता यह है कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे समझो, जैसे अगर मान लो मैं इस पर कुछ लिख देता हूं बोर्ड पर, जैसा कि ये लिखा हुआ है, और लिखने के बाद इसे 2-3 महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो आप देखोगे कि इसे मुझे मिटाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट कर लिए गए हैं, किसके द्वारा, इस बोर्ड के पार्टिकल के थ्रू। और भी इसमें चीजें हम देख सकते हैं।
आप देखते हो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लिया था, तो पोटेशियम परमैंगनेट पानी के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है, बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें अट्रैक्ट किया गया होगा वाटर के पार्टिकल के द्वारा, तभी तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हुए, तभी तो वो पानी जो है वो पूरी तरीके से पर्पल हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते ही करते हैं। तो ये चार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी थोड़ा सा याद रखना है। पेपर में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आपको इन चारों को एक्सप्लेन कर देना है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पहला। दूसरा होगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तीसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि हमेशा लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। चौथा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी हम अलग से देखेंगे कि सॉलिड किस तरीके से है, गैस किस तरीके से, और लिक्विड जो है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे इसमें। धन्यवाद।